हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत दिस माय क्लास। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें निश्चित अनुपात का नियम, सेकंड दिया है द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का, दूसरा तीसरा दिया है इसमें गुणित अनुपात का नियम, और चौथा दिया है अवागाद्रो का नियम। तो आपको पता ही होगा इसका जो सही आंसर होने वाला है आपको ऑप्शन बी होगा। इट इज द राइट आंसर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, तो इसमें दिया है कि निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि दो यौगिक संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है। वो क्या होता है, किसका नियम कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा, गुणित अनुपात का नियम। क्योंकि जो उसका अनुपात है वो नियत रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो उसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी गुणित अनुपात का नियम होगा। यहाँ पर क्या होगा, दो यौगिक संयोग यानी दो यौगिक आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी दो यौगिक आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। उस स्थिति में एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है। यानी संयोग का मीन्स होता है कि आपस में मिलता है, यानी मिश्रण करता है, मिलने को ही संयोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है कि एक गैस का सूत्र COX है एवं इसका वाष्प घनत्व 70 हो तब x का मान होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है यहाँ पर वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 5 सी ऑप्शन इट इज द राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है, तो तत्व की संयोजकता होगी। तो यहाँ पर आपको सूत्र के माध्यम से निकालना पड़ेगा। तो निकालने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं इसका वाष्प घनत्व 45 हो, तो तब यौगिक का आणविक सूत्र होगा। तो इसका जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी C3H6O3 इट इज द राइट आंसर। ये भी सॉल्व के बाद में ही आंसर आ पाएगा, यानी सॉल्विंग होगा। इसका भी सूत्र होता है, वो अगली वीडियो में बताएंगे इसका बहुत लंबा विस्तार से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो कौन सी ऐसी घटना है जो टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है। तो आपको सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, प्रतिदीप्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन दिया है रदरफोर्ड के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में। तो रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, किसकी व्याख्या नहीं करता है रदरफोर्ड का मॉडल, वो आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, नहीं ना ही विकल्प ए करता और ना ही विकल्प बी करता। तो ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपको कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 1, 7, 14। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आपको पता ही होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है।
तो आप इसे मिस ना करें। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो इसे भी आपको निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद में जो इसका सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ए आने वाला है, यानी 10⁻³ मोल प्रति लीटर। इट इज द राइट आंसर होगा आपके 9वें क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है आपको कि निम्न में से कौन सा माइक्रोकॉस्मिक लवण है। तो इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे दी गए हैं आपको कि कौन सा माइक्रोकॉस्मिक लवण होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी NaNH4 HPO4 इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 11वां क्वेश्चन, अयस्कों के सांद्रण के लिए फैन पिलवन विधि निम्न में से किसी एक का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो किसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है, तो अधिशोषण का, क्योंकि ये अधिशोषण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन वी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समय कम लें और क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जंग रोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, बताइएगा। तो इनमें क्या होता है, इसमें Cr और Fe के बीच अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग है कि जंगरोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं, यानी जो जंगरोधी इस्पात होते हैं वो जंग रोधक, वो जंग को रोकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cr और Fe के बीच अंतराकाशी यौगिक बन जाता है, इसलिए जंगरोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं, यानी Cr और Fe के बीच अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 13वां क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दी गए हैं। तो जिंक है, कैडमियम है, पारा है, स्केडियम है। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, स्केडियम इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है 14वां क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है, यानी लोहा और इस्पात जो है वो किस उत्पादन पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दी गए हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी, यानी लोहा ऑक्साइड के अपचयन पर, इट इज द राइट आंसर। अशुद्धियों के लिए बिल्कुल सही है, कार्बन तथा मिश्रण तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सभी ऑप्शन है वो सही, सभी ऑप्शन सही हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है कि यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोगी होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर MnO2 दिया है, Zn दिया है, Ni/CD दिया है और ऑप्शन डी, ये सभी दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी ही होगा। जो ऊपर वाले ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल का सही निरूपण है। तो पता ही होगा आपको, D2 होता है इसका सूत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका D2O, यानी भारी जल को हम D2O कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर, भारी जल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पता ही होगा कैल्शियम एक ऐसा है जो मानव हड्डी में पाया जाता है, इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। मानव हड्डी में और दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया 18वां क्वेश्चन दिया है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो साइक्लो एल्केन कहलाते हैं, ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी टिक करना पड़ेगा, सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 19वां क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है, अतः हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला दिया है द्विसंयोजी, बी ऑप्शन दिया है त्रिसंयोजी, ऑप्शन सी दिया है एकल संयोजी, ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी एकल संयोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है 20वां क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो कौन सी गैस है जो हरे फलों को पकाती है।
तो ऑप्शन बी यानी एथिलीन नामक जो गैस है वो हरे फलों को पकाने के काम में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल या कास्ट स्प्रेट या ग्लिसरॉल। तो आपको जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, ग्लिसरॉल। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ये दिया है एस्बेस्टॉस, ऑप्शन बी टैल्क, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी सल्फेनाइटाइन। तो आपको सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा यानी टैल्क। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है दी गई अभिक्रिया 2Na+S इजिकल टू Na2S में सल्फर होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीकृत होगा, अपचयित होगा, अपचायक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? अपचयित होगा, यानी जो सल्फर का होगा वो क्या होगा? अपचयित होगा यहाँ पर सल्फर। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि CO और H2 के मिश्रण को जाना जाता है, यानी CO और H2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर जो बनाते हैं वो वाटर गैस बनाते हैं, वाटर गैस। इट इज द राइट आंसर ऑफ वाटर गैस, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 25वां, नैप्थलीन को सरलता से शोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी ऊर्ध्वापतन द्वारा। नैप्थलीन को सरलता से शोधित करने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के शोधन यानी उसे छानने या शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो होगा आधुनिक विधि वो वर्ण लेखन है। इट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो आज की वीडियो में आपको 26 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं, ऐसे समझाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।